यस नाउ इट स्टार्ट्स नाउ। तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी, ये हमारा पूरा ही विश्वास है। वैक्सीनेशन जारी है तो उससे कुछ उम्मीद बंधी है। जहाँ तक बच्चों की बात है, जब भी बच्चों की बात आती है तो 2-3 मुद्दे सामने आ जाते हैं। मैं बारी बारी से सभी विषयों पर बात करूँगा और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो आप कृपया इसे शेयर ज़रूर कर दें। पिछला 1.5 साल व्यक्तिगत पक्ष से तो वास्तव में गया ही है गंदा। मेरे लिए नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए। लेकिन अगर आप बच्चे के पक्ष से देखेंगे तो इसे मैं वर्स कहूँगा, क्योंकि बच्चे ने तो बहुत कुछ खोया है। बच्चे ने इतना खोया है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज जब मैंने वीडियोस भी बनाए हैं बच्चों के जो एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं। चीज़ें जो नॉर्मल होती थी उससे कहीं ज़्यादा बेकार वो ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इन बच्चों को हम ट्रैक पर कैसे लाएंगे। जैसे मैंने बताया, ये मेरा सवाल करवाने के अलावा, पढ़ाई के अलावा, ये बहुत दिन के बाद में लाइव सेशन है और मैं ट्राई अब ये करूँगा कि मैं ज़रूर यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कम इस बारे में अब जागरूकता फैलाऊं कि अब बच्चों को किस तरीके से हमें उस ट्रैक पर वापस लेके आना है, बिकॉज़ ये अब चैलेंज बन पड़ा है। हमारे भी बच्चे हैं, आप सभी के हैं, परिवार में हैं, और उन बच्चों को उस सही ट्रैक पे लेके आना अब हमारी प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए। कई बार लक्ष्यों को, कई बार जो हमारे इंटेंशंस होती हैं उनको गलत भी उनका मतलब गलत निकाला जाता है, लेकिन उन मतलब गलत निकालने वालों से हमारा अब मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो चुका है और बच्चों की हालत वास्तव में नाजुक है अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं एजुकेशन के। अब करना क्या है, सीधी सी बात है कि करना क्या है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट आना ही होगा मुद्दे पे आने के लिए हमें एकजुट होकर पहले तो विचार करना होगा कि हम चाहते क्या हैं। दो चीज़ें आती हैं हमारे जब स्कूल्स की बात करते हैं। पहली कोविड और दूसरी चीज़ आती है या फीस। तो चीज़ों को किस तरीके से सुलझा के रखा जाए। देखिए, यहाँ पर पिछले 1.5-2 सालों से जो हुआ है और उसके बाद में जो रिएक्शन आया है स्कूल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं ये तो प्रदर्शित करता ही है कि गार्जियंस के मन में स्कूल्स के लिए ज़्यादा ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर घुटन थी, जिसे उन्होंने निकाला है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। शुरू इसलिए हो जाती है क्योंकि घुटन तो वो निकल रही है, निकल जाएगी, वो फ़ीस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों का जितना बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो तो उसकी भरपाई करना, मैं तो यही कहूँगा कि गार्जियन का डबल नुकसान हो गया। पहले फ़ीस में नुकसान होता रहा आया है। फ़ीस बहुत बड़ी रकम है फ़ीस, लेकिन यहाँ पर उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है। तो चीज़ें दोनों ही अगर दोनों को ही हम देखें स्पष्ट रूप से, तो वो सीधा हिट करती हैं बच्चे को और गार्जियन को। स्कूल्स भी हिट हुए हैं। स्कूल्स इतने ज़्यादा हिट हुए हैं कि मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, स्कूल्स के प्रति मेरी तो ये मैं सोच रखता हूँ कि स्कूल्स जो हिट हुए हैं वो इकोनॉमिकली हुए हैं। देखो, पैसे की भरपाई कभी भी की जा सकती है। पैसे के लिए आदमी ये भी सोच सकता है कि चलो 2 साल नहीं कमाया, लेकिन जो एजुकेशन वाला सिस्टम है, देखो कोविड के कारण स्कूल्स नहीं खुले थे, ये एक्सेप्टेंस में आती है बात, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। सबसे पहले जान ही होती है। लेकिन कई बार ये नियम भी आए कि नो कोविड जोन में हम एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे तो ये नो कोविड जोन्स ही बने रहे शुरू से। अगर पिछला सेकेंड वेव का कुछ ड्यूरेशन निकाल दें तो ये नो कोविड जोन रहे। और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की एक्टिविटी के अलावा बच्चे ने हर वो एक्टिविटी की जिसमें जो वो करता है। सिर्फ पढ़ाई का नुकसान हुआ, इसके अलावा दूसरी चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं आया।
तो ये तो थी एक ऐसी बात जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन अब मैं जो बात करूँगा वो ये है कि अब जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इन बच्चों को कैसे ट्रैक पर लेके आना है, ये हमारे सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप देख ही रहे होंगे कि मैं लगातार आपके सामने आने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार बच्चों को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि बच्चे किस तरीके से इस खाई से, इस दलदल से कैसे बाहर आएँ। क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं, इन्हें एक अलग रख दीजिएगा। लेकिन जो मनोस्थिति है, मनोस्थिति अगर बच्चे की ख़राब है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। आपको वो माहौल तो उसे देना ही पड़ेगा। अब सुबह 7:30 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है पढ़ाने की, और आई ट्राई माई बेस्ट कि बच्चों को इन 3-4 घंटों में उतना दे दिया जाए कि ये घर पर जा कर के किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस महसूस ना करें। गार्जियंस भी एक लेवल पर आकर अब थक चुके हैं। वो भी कहते हैं कि अब स्कूल्स खुल ही जाने चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और वो अपने बच्चे को एक्टिविटी करता हुआ देखते भी हैं, और उन्हें दुख भी होता है क्योंकि जो बच्चों पे आता था वो भी चला गया है। खैर, अब जो चला गया है उसको तो टाइम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, ये तो निश्चित है। लेकिन हाँ, हम बच्चे को उठा करके उस ट्रैक पर ज़रूर ला सकते हैं जिस ट्रैक पर हमने उसे छोड़ दिया था। सीधी सी बात है, अगर बच्चे को सही तरीके से एजुकेट करना है, उसे सही रास्ते पर लाना है, तो थोड़ा सा डेडिकेशन अब गार्जियंस को दिखाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल तय है। हम एज ए रेस्पॉन्सिबल स्कूल हम 24 घंटे तैयार हैं कि किस तरीके से हम विद्यार्थी के लिए काम कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं, अगर मैं 9th 10th की बात करूं तो बहुत बड़े लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने हमेशा से ये माना है, कई रिज़ल्ट की बात करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा से ये माना है कि आपका रिज़ल्ट कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और उसके बारे में हम कभी और सेशन में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत का लेवल देखेंगे तो आपको ज़रूर खुशी होगी कि मेहनत के लेवल में किसी तरीके का कोई आलस नहीं आया, कोई कमी नहीं आई। बात बच्चे को घर पर देखने की है। अब हमसे तो दूर हुआ ही है बच्चा। जब स्कूल नहीं आता है तो वो सुपरविज़न में रहता है अपने माँ बाप के, और माँ बाप की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 1.5 सालों में तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। माँ बाप ने जिस तरीके से टैकल किया है वो आप सभी देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि 1.5 साल तक बच्चे को किस तरीके से एक कमरे में रखा भी कैसे जाए, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर गार्जियंस की भी उतनी गलती नहीं है, गलती सारे के सारे जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं उनकी है। लेकिन अब हाल फ़िलहाल हमने ये सीखा है कि जो आपके पास है आप उससे क्या कर सकते हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है कि हमारे 1.5-2 साल जा चुके हैं, और एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि हमें अपने बच्चे को एजुकेट करना है बहुत बड़े लेवल पर। ये हमारा लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एज ए फादर, एज ए मदर, और यहाँ पर मैं एज ए टीचर, एज ए स्कूल मैं बात कर रहा हूँ। जब ऑप्शन ही एक है, देयर इज़ ओनली ऑप्शन, और वो है बच्चे को सक्सीड करना, बच्चे को सक्सीड करना। तो उस दिशा में हम कैसे प्रयासरत हो सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम सभी को किसी ना किसी लेवल पर एक ही टेबल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के ही लक्ष्य सेम है। हम दोनों के ही लक्ष्य सेम है। कैसे? बच्चे को आप भी उच्च स्तरीय जीवन देना चाहते हो, उच्च स्तरीय शिक्षा देना चाहते हो, और बच्चे को हम भी उच्च स्तरीय शिक्षा देना चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करे, और हम भी वही चाहते हैं कि बच्चा बड़े होकर नाम रोशन करे। किस तरीके से हम दोनों अलग हैं? हम दोनों के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सेम ही है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक साथ बैठ कर के बच्चे की प्रगति के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। 24 घंटे के समय में अगर मैं 8 घंटे सोने के निकाल दूं, आराम करने के निकाल दूं, तो 16 घंटे हमारे पास होते हैं, और मुश्किल से 3-4 घंटे इस टाइम हम बच्चे को यहाँ पर अपने पास बैठाते हैं। तो 12 घंटे का समय जब वो घर होता है, आप देखिए कितना बड़ा समय है ये 12 घंटे का।
12 घंटे के समय में कितना कुछ बिगड़ सकता है, कितना कुछ संवर सकता है, आप इसको ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा। बातें बहुत हैं, दूसरे बातें बनाने के लिए बहुत बातें बनाते हैं लोग, लेकिन जब मेहनत होती है क्लास में जा कर के, तब पता चलता है कि एक एक दिन की मेहनत से ये पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। एक एक दिन की मेहनत से, एक एक सवाल की मेहनत से, एक एक सेंटेंस की मेहनत से, एक एक चैप्टर के नोट्स की मेहनत से, एक एक पैराग्राफ की मेहनत से इतना बड़ा कलेक्शन तैयार होता है। और जो लोग हैं वो एक सेकंड में कुछ से कुछ बोल देते हैं, तो वो उस नेगेटिविटी से भी हमें पार पाना है। तो मैं 12 घंटे पे आऊँगा। 12 घंटे जो बच्चा घर पर है वो क्या कर रहा है, दिस इज़ द क्रूशल पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और हमें यहीं पर काम करना है। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को 12 घंटे में बिज़ी तो रखना ही है, ये तो निश्चित ही है। क्योंकि अगर वो फ्री रहेगा तो आपने सुना भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चे को बिज़ी तो रखना ही है। यहाँ से होमवर्क मिलता है, घर पर बच्चा करता नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है। टीचर्स के सामने भी ये इसका आंसर हो सकता है कि सुबह चेक हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सुबह चेक हो जाएगा, वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर रोज़ इस तरीके से प्रक्रिया में लाया जाए इस चीज़ को, कोशिश करेंगे कि लाएं, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कोर्स पूरा कराना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, और 40 मिनट्स का पीरियड में, और अगर चीज़ें पिछड़ जाती हैं तो काफ़ी कुछ दिक्कतें होती हैं। खैर, उससे भी हम दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन फिर से मेरा क्वेश्चन वहीं पे जाएगा कि 12 घंटे जब वो घर पे है तो हमारी एज ए पेरेंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात निश्चित है। एज ए पेरेंट हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से डील करते हैं। क्योंकि बच्चा तो ये मान के चलिएगा रास्ता ढूंढने के तलाश में है, रास्ता ढूंढ रहा है। और रास्ता ढूंढते ढूंढते अगर वो भटक जाता है, सपोज़ करो हम उसे एडवाइस नहीं करते, सजेस्ट नहीं करते, माता पिता उसे सजेस्ट नहीं करते, तो वो क्या करे बताएं। इसलिए ये समय है बच्चे के साथ में कुछ समय बिताने का। उससे पूछना चाहिए कि उसके मन में क्या है, क्योंकि पढ़ाई ही तो लास्ट ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है, पढ़ाई ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ना ही होगा। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ना है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। अब पढ़ना है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और पढ़ाई, शिक्षा, एक बेटर एजुकेशन मेक्स योर लाइफ बेटर, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों को आगे लेके जाने की। मैं आपके सामने रोज़ कोशिश करूँगा आने की। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। आपके सजेशंस आर वेलकम। ज़रूर आप सजेशंस दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हमें यहाँ से एक नियम बनाना है कि हम इन बच्चों को 4-5 घंटे के लिए कैसे बिज़ी बनाएंगे। ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, ये हमें देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड हम कराएंगे, और आपको सिर्फ वो घर पर उसका सुपरविज़न करना है कि बच्चा उसे कर रहा है या नहीं। बाकी आप हम पे छोड़िए, हम देखेंगे। हमें ये चाहिए कि बच्चा 4 से 5 घंटे किताबों के साथ गुजारे। अगर वो ऐसा कर पाता है, बाकी की स्कूल की जिम्मेदारी है। वाद विवाद से, दोषारोपण से, एक दूसरे को घसीट करके ना मेरा काम चलने वाला है, ना स्कूल का, ना ही एक गार्जियन का। बच्चे का टाइम वेस्ट करने में सबसे बड़ा नुकसान है। तो बच्चे का टाइम तो वेस्ट हमें किसी भी तरीके से करना ही नहीं है। मैं रोज़ यही समय निकाल करके ज़रूर बच्चों के हित के लिए सामने आने की कोशिश करूँगा। अब इसमें कई लोग हंसी भी उड़ाते हैं, उन हंसी से ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो समय चला गया है जब चीज़ें इफ़ेक्ट करती थी, प्रभाव डालती थी कुछ से कुछ कहने की। वो तो समय जा चुका है। अब उस लेवल से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। मेरी तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे के हित में हम या कोई भी स्कूल काम करता है, कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा और अनोखा हिस्सा होते हैं बच्चे, समाज का हिस्सा। जो समाज अब फ्यूचर में आएगा
वो यही हैं जो हमारे क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं। तो मेरी तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अब बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए इकट्ठा ज़रूर हों, और भगवान से ये भी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं और आगे की कार्यवाही जल्दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आज सिर्फ मैंने आपको इस चीज़ से अवगत कराया है कि हम ज़रूर आया करेंगे। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि किन मुद्दों पर हम बात करेंगे, और जल्दी ही हम टॉपिक वाइज भी बात करेंगे। बच्चों को इंडिविजुअल बच्चों के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये क्लास किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से हम इन्हें लेके चल रहे हैं। सारा कुछ होगा, समय भी आपको बता दिया जाएगा। निर्धारित समय पे ही हम उपस्थित आपके सामने हो जाएंगे। और जैसे मैंने बोला, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी और फेसबुक पर तो आप देख ही रहे हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, प्लस आपके सजेशंस जो हैं वो ज़रूर उनसे ज़रूर हमें अवगत कराएं। दूसरी चीज़, यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यहीं पे कमेंट बॉक्स में। जेनेटिक पब्लिक स्कूल के नाम से एक चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का ये मतलब नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, बस एक चीज़ है कि यूट्यूब पर हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं, उसमें एक कैप लगा हुआ, वो कंडीशन लगी हुई है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक वो ऑप्शन हमारे लिए खुलेगा नहीं। और यूट्यूब पर लाइव जाना बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अब समय है उठकर खड़े होने का और बच्चों के हित में काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय के लिए, और आपके सजेशंस का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690401819। आप इस पर मैसेज छोड़ दें। अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं आपसे यह प्रॉमिस करता हूं कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। तो आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई से काम चल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, इतना भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉल नहीं उठ पाता है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें और कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना कि जल्दी से चीज़ें ठीक हों और आप सभी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और भविष्य बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।